हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल 3D ट्यूट। ये ब्लेंडर के बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज का दूसरा पार्ट है। आज के ट्यूटोरियल में हम किसी भी प्रिमिटिव के क्रिएट करते समय जो बेसिक प्रॉपर्टीज आता है उसके बारे में जानेंगे। देन उसके पिवट पॉइंट और उसके अलाइनमेंट के बारे में जानेंगे। देन एक मॉडिफायर एरे के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पिवट पॉइंट से। किसी भी ऑब्जेक्ट का पिवट पॉइंट उसका सेंटर पॉइंट होता है, जहां से वो ऑब्जेक्ट रोटेट होता है। जैसे यहाँ से मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, बॉक्स अपने सेंटर पॉइंट से रोटेट हो रहा है। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बॉक्स कहीं और से रोटेट हो, तो जहां से मैं चाहूंगा वहां पे इसका जो 3D कर्सर है उसको मैं रखूंगा। कैसे? शिफ्ट राइट क्लिक से 3D कर्सर उसका वहां पे आ जाता है। सपोज मैं यहाँ पे लेकर के आना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक कर दिया शिफ्ट के साथ। देन मैं ऑब्जेक्ट में जाकर सेट ओरिजिन, और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ओरिजिन टू 3D कर्सर। तो इस बॉक्स का पिवट पॉइंट कहाँ पे आ गया? इस 3D कर्सर के पास आ गया। देन अगर इसको मैं रोटेट करूंगा तो वो उस सेंटर पॉइंट से रोटेट होने लगेगा। मैं कहीं और चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से चाह रहा हूँ कि इसको रोटेट में कराऊं, तो मैं शिफ्ट राइट क्लिक यहाँ पे करूंगा, 3D कर्सर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। देन मैं ऑब्जेक्ट में जा करके और सेट ओरिजिन में जाकर फिर से ओरिजिन टू 3D कर्सर, फिर से इसका पिवट पॉइंट अपडेट हो गया। अब इस टाइम वो उस नए सेंटर पॉइंट से रोटेट होने लगेगा। इवन मैं अगर स्केलिंग करूं इसको तो वो वहीं से स्केल भी होने लगता है। फिर से मैं वापस लाना चाहता हूँ जहां पे इसका पिवट पॉइंट था, तो इसके मेरे पास दो तरीके होते हैं। ऑब्जेक्ट में जाकर मैं यहाँ से सेट ओरिजिन में जाकर के ओरिजिन टू ज्योमेट्री करूंगा। पहला ऑप्शन अगर मैं लूंगा ज्योमेट्री टू ओरिजिन, तो बॉक्स मेरा उस पिवट पॉइंट के पास चला जाएगा। मैं फिर से एक बार अंडू कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन मैं लूंगा यहाँ से ऑब्जेक्ट एंड सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री। तो इस टाइम क्या होगा कि मेरा पिवट पॉइंट इस बॉक्स के सेंटर में जाएगा, और ये पहले जैसा फिर से रोटेट होने लगेगा अपने सेंटर पॉइंट से। इसको मैं फिर से एग्जैक्ट जीरो कर देना चाहता हूं, तो एक बार मैं ऑल्ट जी कर दूंगा, ऑल्ट आर, रोटेशन इसका जीरो हो गया। ओके। अब मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ से कि बाउंडिंग बॉक्स सेंटर, 3D कर्सर, इंडिविजुअल ओरिजिन, ये सब क्या है? सपोज मैं इस बॉक्स को कॉपी करता हूँ शिफ्ट डी, और एक डायरेक्शन में इसको मुझे मूव करना है, तो मैं एक्स प्रेस करूंगा, केवल एक्स में लेकर के आता हूँ, और दोनों बॉक्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अभी मेरा यहाँ पे क्या है? मीडियन पॉइंट है। सो यहाँ से मैं ले लूंगा इसको मीडियन पॉइंट पे, और यहाँ से इसको मैं अगर रोटेट करता हूँ, रोटेशन सिलेक्ट करके जेड एक्सिस पे रोटेट कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? ये दोनों बॉक्स अपने सेंटर पॉइंट से रोटेट होंगे। यानी कि हमने जितना भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उसके बीच में एक सेंटर पॉइंट अपने आप को कैलकुलेट करेगा और वहां से रोटेशन लेगा, अगर हमारे यहाँ पे मीडियन पॉइंट सिलेक्टेड है। बट ये मैं चाहता हूँ कि इंडिविजुअल ओरिजिन यहाँ से ले। तो इंडिविजुअल ओरिजिन अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड देन अगर यहाँ से मैं रोटेट करता हूँ, तो क्या होगा कि दोनों बॉक्स अपने अपने इंडिविजुअल पिवट पॉइंट से रोटेट होने लगेंगे। देन मैं थर्ड ऑप्शन एक यूज करता हूँ, 3D कर्सर। तो रेस्पेक्टिव ऑफ कि इसका पिवट पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा है, जैसे कि पहले एग्जांपल में मैंने पिवट पॉइंट को वहां पे रखता था तब मूव होता था, बट उसके बावजूद भी इसका पिवट पॉइंट बॉक्स का सेंटर में है, फिर भी यहाँ से जो सिलेक्शन मैंने लिया है वो है ऑप्शन मेरा कि पिवट पॉइंट इस 3D कर्सर से सिलेक्ट होने लगे। फिर से अगर मैं वापस जाकर के अगर यहाँ से मैं ले लेता हूँ मीडियन पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट एक और ऑप्शन है यहाँ पे, एक्टिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट कैसे पता चलता है? जो ऑरेंज कलर का सिलेक्शन है वो फर्स्ट सिलेक्शन होता है। देन जो सबसे लास्ट वाला होता है वो एक्टिव होता है, यानी कि ये ऑरेंज कलर में दिख रहा है, सॉरी ये येलो कलर में दिख रहा है, ये एक्टिव एलिमेंट है मेरा। अब यहाँ से मैं रोटेट करूँ, सॉरी, अब यहाँ से जब मैं रोटेट करूंगा तो वो अपने, ओ सॉरी, यहाँ से मैं ले लेता हूँ इसको एक्टिव एलिमेंट। तो अब क्या होगा? वो उस पॉइंट से रोटेट होने लगेगा जो हमने लास्ट में सिलेक्ट कर रखा है। ओके। अब अगर सिंगल एक इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से रोटेट करता हूँ मैं मीडियन पॉइंट से, तो ये अपने पॉइंट से रोटेट होगा। बट हमारे पास दो ऑप्शन है। टेम्परेरी, अगर मैं इसको परमानेंट चाहूँ तो इसके पिवट पॉइंट को मैं 3D कर्सर के पास ला सकता हूँ। कैसे? यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाकर के सेट ओरिजिन एंड ओरिजिन टू 3D कर्सर, यहाँ पे, तो ये ऐसे रोटेट होने लगेगा। बट मैं फिर से इसके कर्सर को वापस ला रहा हूँ यहाँ से ओरिजिन टू ज्योमेट्री। बट मैं टेम्परेरी मुझे करना है, मुझे हमेशा के लिए इसके पिवट पॉइंट को यहाँ पे नहीं रखना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पे 3D कर्सर ले करके, और यहाँ से मैं इसको रोटेट करने के लिए टेम्परेरी 3D कर्सर केवल यूज करूंगा, और वहां से उसको मैं रोटेट कर सकता हूँ बस। तो ये हमारा यूज, ये इतने तरीके से हम इसे यूज करते हैं।
वापस से यहाँ से मैं मीडियन पॉइंट पे आ जाता हूँ एंड अब हम एक बार अलाइनमेंट का देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, 3D कर्सर को सेंटर में लाने का शॉर्टकट होता है शिफ्ट सी और मैं यहाँ से एक क्रिएट करता हूँ शिफ्ट ए, यहाँ से सिलेंडर और सिलेंडर को मैं थोड़ा सा यहाँ से स्केल कर लेता हूँ काफ़ी और इसको यहाँ से मैंने मूव कर लिया। बॉक्स को भी थोड़ा सा मैं यहाँ से स्केल कर देता हूँ। ओके, देन इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा ऐसे और भी एंगल पे मैंने रोटेट कर दिया इधर। ठीक है, थोड़ा वाई में यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। देन मैं ये चाहता हूँ कि बॉक्स थोड़ा सा इसको और मैं चेंज करता हूँ। बॉक्स अपना ट्रांसलेशन एंड रोटेशन इसी के बराबर यहाँ से लेकर के और इसके साथ प्रॉपर अलाइन हो जाए। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं फर्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट से मल्टीपल सिलेक्शन होता है, शिफ्ट से सिलेंडर को मैं सिलेक्ट करूंगा, देन मैं यहाँ पे जाऊंगा ऑब्जेक्ट में एंड ट्रांसफॉर्म, सॉरी, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म, देन यहाँ से अलाइन ऑब्जेक्ट, सॉरी। जब यहाँ से ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एक टैब ओपन होकर के आता है। तो यहाँ से मुझे क्या सिलेक्ट करना है, सेंटर करना है एक्टिव ऑब्जेक्ट, लास्ट मेरा ये सिलेक्टेड है। तो एक्स करूंगा तो एक्स के साथ अलाइन होगा, शिफ्ट के साथ इंडिविजुअली अगर मैं वाई करता हूँ तो वाई अलाइन होगा, जेड करता हूँ तो जेड अलाइन होगा। बट मैं चाहता हूँ कि तीनों को मुझे अलाइन करना है एक साथ। तो बॉक्स सिलेंडर के साथ अलाइन हो चुका है, लेकिन इसका केवल ट्रांसलेशन अलाइन हुआ। मैं चाहता हूं कि इसका रोटेशन भी वैसा ही आ जाए जैसा कि सिलेंडर का जितना पे है। तो मैं मेरा यही सिलेक्शन रहेगा। मुझे एक चेंजेस करना होगा, यहाँ से ग्लोबल से जाकर के मुझे इसको नॉर्मल लेना होगा। देन फिर से मैं यहाँ पे जाऊंगा ऑब्जेक्ट में एंड ट्रांसफॉर्म और इस बार मैं ऑप्शन चूज करूंगा अलाइन ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन। तो ये दो ऑप्शन से क्या हुआ कि मेरा एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ट्रांसलेशन एंड रोटेशन के साथ ओरिएंट हो गया है, सॉरी अलाइन हो गया है। मैं इन दोनों को यहाँ से फिर से डिलीट कर देता हूँ। तो इसको मैं एक बार और इन दोनों का यूज करके मैं देखता हूँ कि किसी एक ऑब्जेक्ट को हमें दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ उसके चारों तरफ रोटेट करना है तो हमें क्या ट्रिक यूज करना होगा। मैं एक बार यहाँ से एक सिलेंडर ले लेता हूँ, ये सिलेंडर है, और शिफ्ट ए एक बार यहाँ से मैं एक क्यूब ले लेता हूँ, क्यूब को थोड़ा सा यहाँ पे लेकर के आता हूँ मैं और इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ जेड एक्सिस में, देन एक्स एक्सिस में, सॉरी एक्स एक्सिस में यहाँ से मैं थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा कहीं और रख दूँ दूरी पे, यहाँ से सॉरी इसको हाइड कर देता हूँ ताकि केवल यही दोनों दिखे। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको इस सिलेंडर के चारों तरफ मुझे इसको रोटेट करना है यहाँ से। तो मेरे पास ऑप्शन क्या होगा, एक बार मुझे इसका 3D कर्सर का यूज करना था। तो मुझे इसका पिवट पॉइंट कहाँ पे चाहिए, इसका सेंटर में चाहिए सिलेंडर के, क्योंकि अगर इसको मैं यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ बॉक्स को तो वो सॉरी वो अपने सेंटर के चारों तरफ रोटेट होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि इसका पहले तो ये 3D कर्सर जो है सिलेंडर के बेस में चाहिए मुझे। तो सिलेंडर के बेस में लाने के लिए मैं सिलेंडर को सिलेक्ट करूंगा और एक बार मैं टैब प्रेस करूंगा, अदरवाइज यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में जाकर के एडिट मोड, शॉर्टकट इसका है टैब, और ये मुझे सिलेक्ट करना है इसके सेंटर। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये डॉट 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 करके आ रहे हैं, ये इंडिविजुअल अभी बेसिक मेरा कहाँ पे सिलेक्शन है, वर्टेक्स में। ये तीसरा ऑप्शन मैं लूंगा, शॉर्टकट इसका 3 होता है, तो ये फेस पे आएगा, तो ये फेस पूरा का पूरा सिलेक्ट होगा। देन मैं शॉर्टकट इसका यूज करूंगा यहाँ से शिफ्ट एस। इससे क्या होगा कि मैं ये चाहता हूं कि क्या चीज मेरा कर्सर जो सिलेक्टेड है उस पे स्नैप होकर के आ जाए। तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगा, कर्सर टू सिलेक्टेड, शॉर्टकट इसका 2 होता है। तो 3D कर्सर मेरा इसके सेंटर में आ गया। देन मैं इस मोड से एडिट मोड से बाहर आ जाऊंगा, मैं टैब प्रेस कर दूंगा, बाहर आ गया। देन अब फिर इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और ऑब्जेक्ट में जाकर के सेट ओरिजिन, और इस बार मैं यहाँ से लूंगा ओरिजिन टू 3D कर्सर। अब ये इसके चारों तरफ यहाँ से रोटेट होने लगेगा ऐसे। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इसके तरफ से चारों तरफ मुझे बहुत सारे कॉपीज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं शिफ्ट डी कॉपी करूंगा, देन वाई सॉरी जेड एक्सिस प्रेस करूंगा तो ये जेड एक्सिस में केवल रोटेट होगा। तो सॉरी
बैक स्पेस मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से मैं करता हूँ। शिफ्ट डी मैंने कॉपी कर दिया, देन इसको मुझे रोटेट करना है, तो मैं आर प्रेस कर दूंगा रोटेशन के लिए। कौन से एक्सिस में उसे रोटेट करना है, जेड एक्सिस में, तो मैं जेड प्रेस कर दूंगा और इसको एक फिक्स एंगल दूंगा। देन मैं ओनली शिफ्ट आर करूंगा, यानी कि रिपीट कमांड। लास्ट कमांड मैंने रोटेशन दिया है, तो शिफ्ट आर करूंगा, वो उसी एक्सिस में रोटेट होता जाएगा। ठीक है, तो इन सब का यूज हम करके ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसके बाद मैं ये चीज देखता हूँ कि जब हम कोई भी चीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं नया, जैसे कि ऐड में जाकर के ये प्रिमिटिव अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि प्रिमिटिव्स कैसे काम करते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ से मैं स्फेयर ले लेता हूँ, तो ये ऐसा होकर के आ गया। तो इसमें अभी क्या है कि सेगमेंट यहाँ पे कम ज़्यादा दिख रहा है। मैं एक बार सेगमेंट प्रॉपर देखने के लिए यहाँ से ऑन कर दूंगा जा करके वायर फ्रेम। अब यहाँ से मैं देखूंगा कि ये जो वर्टिकल सेगमेंट है उसको मैं इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, रिंग जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। जितना सेगमेंट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फाइल हैवी भी होगा, लेकिन उतना ज़्यादा स्मूथनेस आता है। देन रेडियस को मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। बट ये तभी पॉसिबल होता है कि जब तक हमने क्रिएट करने के बाद ऑब्जेक्ट को मूव नहीं किया है। अब सपोज क्या हुआ कि अभी हमने ऑब्जेक्ट को मूव नहीं किया है और कहीं पे हमने बाहर क्लिक कर दिया, वो मेरा ऑप्शन नहीं चला गया। वापस लाने के लिए मैं क्या करूंगा कि F9 प्रेस करूंगा, फिर से दोबारा आ गया, फिर से इसको मैं चेंज कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, बट जो भी एक बार यहाँ से सेटिंग मैंने इसमें चेंजेस कर दिया और जैसे मैं उसको मूव करूंगा, देन अब वो चीजें हमारी नहीं रही, केवल हमारे पास क्या आ गया, मूवमेंट एंड ओरिएंटेशन। जो इसकी प्रॉपर्टीज की सेटिंग थी, यानी कि सेगमेंट रेडियस, इस चीज को मैं चेंज करता था, वो नहीं है। तो हमेशा बी रिमेंबर मैक्स, सॉरी माया और मैक्स करके लोग जो आते हैं, क्योंकि उसमें हम कभी भी चेंज कर सकते हैं मूवमेंट के बाद भी। तो इसमें जो भी सेटिंग करना है हमें क्रिएट करने के बाद प्रिमिटिव विदाउट मूव किए उसको पहले सेट हमें करने के बाद ही उसको मूव करना है। नेक्स्ट हम कुछ बनाते हैं फिर से कि मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ और यहाँ से एक टोरस ले लेता हूँ और सॉरी इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैं सेंटर में क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं शिफ्ट सी प्रेस करूंगा, मेरा 3D कर्सर एग्जैक्ट ग्रिड के सेंटर में आ जाएगा। एंड फिर से मैं यहाँ से प्रेस करूंगा शिफ्ट ए, मैश में जाकर के यहाँ से मैं टोरस क्रिएट करता हूँ और इसको विदाउट मूव किए मैं इसके सेगमेंट्स वगैरह को थोड़ा सा मैं सेट करना चाहता हूँ। तो जो मेजर माइनर सेगमेंट है इसको मैं थोड़ा सा कम करके देखना चाहता हूँ। कितना, 8 ठीक है। और मैं इसको भी थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ। एक बार मैं इस व्यू में आकर के देन देखता हूँ कि मुझे कितना चाहिए ये। ठीक है, ये मेरा फिक्स लग रहा है और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ ओके। थोड़ा सा इसको मैं और कम करके देख लूँ, 6 परफेक्ट ओके है मेरा। ठीक है, देन इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। इसको या तो मैं यहाँ से स्केल कर लेता हूँ, नहीं, मैं यहाँ से एक बार ऑब्जेक्ट मोड में मैं टैब प्रेस करूंगा शॉर्टकट और ये पूरा का पूरा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। सॉरी, ये नॉर्मल में नहीं, हमें ग्लोबल में काम करना है। और सॉरी, ये इसलिए हो रहा है ऐसा कि पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ, नीचे का साइड ये वाला हमारा सिलेक्शन में नहीं आया। मैं टैब में जाकर के मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से। तो ये नीचे वाला भी ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, ये मैंने पहले भी बता चुका था पिछले वीडियोस में कि मुझे यहाँ से वायर फ्रेम किस काम में आता है। तो एक्सरे मोड में ऑन करूंगा, तो इससे जब यहाँ से मैं ड्रैग करूंगा तो टॉप से लेकर के बॉटम दोनों सिलेक्ट हो जाएगा। देन इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको इंक्रीज कर देता हूँ कुछ ऐसा, और मैं टैब प्रेस करता हूँ, फिर से मैं वापस आ जाता हूँ और यहाँ से एक्सरे मोड से भी मैं वापस आ जाता हूँ। ओके, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि इसका जो सेंटर पॉइंट था वो चेंज हो गया। अगर इसको मैं यहाँ से रोटेट करना चाहूँ ऐसे, तो ये अपने सेंटर पॉइंट से अब रोटेट नहीं कर रहा है। मुझे वापस फिर से इसको सेंटर पॉइंट पे लाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस सेंटर पॉइंट में वहीं रखना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग अलाइन कर देना चाहता हूँ। तो इस बार मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाकर के सेट ओरिजिन में मैं जाऊंगा और ज्योमेट्री टू ओरिजिन में नहीं करूंगा, सॉरी मैं ज्योमेट्री टू ओरिजिन कर दूंगा। तो क्या होगा, ये मूव होकर के एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा और ये अपने सेंटर से रोटेट होने लगेगा। अंडू कर देता हूँ मैं यहाँ से। देन एक मैं यहाँ से मॉडिफायर, सबसे पहला मॉडिफायर हमारे सीखेंगे
कि ऐड मॉडिफायर पे जाऊँगा, यहाँ पे पुराने जो लोग ब्लेंडर यूज़ कर रहे होंगे, उनमें पूरा का पूरा एक में ही दिखाई देता होगा मॉडिफायर, बट 4.0 से इसने इसको कैटेगरी वाइज़ डिवाइड कर दिया है, यानी कि एडिट करने के लिए अलग है, जनरेट अलग है, डिफ़ॉर्मर अलग है, डायनामिक्स यानी कि फिजिक्स और हेयर का अलग मॉडिफायर्स हैं। तो बेसिकली हमें इनिशियली 2 ही मॉडिफायर पे काम करना है, जनरेट और डिफ़ॉर्मर पे। तो अभी मैं जनरेट पे जा रहा हूँ और सबसे पहला मॉडिफायर हम देखेंगे यहाँ से एरे, कि एरे का काम क्या है। जिसको मैं ज़ूम आउट करता हूँ और सबसे पहले हम इसकी स्टडी यहाँ पे करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आता है। फिट टाइप यहाँ से मैं देखता हूँ तो यहाँ पे 3 मिलता है, फिक्स्ड, फिट लेंथ एंड फिट कर्व। सबसे पहले हम फिक्स्ड लेंथ फिक्स्ड काउंट हम देखते हैं कि काउंट इसका कितना है 2। तो यहाँ से मैं जितना देते जाऊँगा तो ये काउंट डिपेंडेंट होता है कि इतने काउंट पे अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 दिखेगा। देन वापस यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा आता है रिलेटिव ऑफसेट एंड कांस्टेंट ऑफसेट, ऑब्जेक्ट ऑफसेट। फर्स्ट हमारा रिलेटिव ऑफसेट का मतलब ये हुआ कि फैक्टर हमारे x में 1 है, यानी कि ये x डायरेक्शन में 4 काउंट कितने डिस्टेंस पे चलेगा, सेंटर से जितना ये दूरी पे है, तो इस पूरे लेंथ को दोबारा यहाँ से ये इंक्रीमेंट करना शुरू कर देगा। मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट अगर मैं ले रहा हूं तो मैं उस एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट का लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग मुझे किसी चीज को कॉपी करना है तो मैं रिलेटिव ऑफसेट पे जाऊंगा। बट अगर मैं रिलेटिव ऑफसेट नहीं लेता हूं, मैं कांस्टेंट ऑफसेट पे लेता हूं, तो वो एक फिक्स वैल्यू के हिसाब से काम करेगा, ऐसे चलेगा। तो इस केस में क्या होगा कि मुझे रैंडमली अगर मैं चाहता हूं कि नहीं ये यहाँ इसके अंदर यहाँ तक रहे, तो मुझे जाना होगा किस पे, कांस्टेंट ऑफसेट पे। अदरवाइज अगर मैं रिलेटिव लेता हूं तो वो फिक्स इस पे आएगा। हाँ, इसको भी मैं कम कर सकता हूँ बट मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कांस्टेंट पे चलूँगा और इसको मैं थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ से, ऐसे। और यहाँ से मैं वैल्यू बढ़ाते जाऊँगा। अगर इसको मैं चाहूँ कि एक्स डायरेक्शन में ना लेकर के, मैं यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ 0 और वाई वाले को मैं कर देता हूँ 2, तो ये वाई डायरेक्शन में चलेगा। मैं एक साथ 2 डायरेक्शन में भी ले सकता हूँ, यानी कि वाई के साथ मैं ज़ेड एक्सिस भी चाहता हूँ, तो मैं ज़ेड एक्सिस को भी यहाँ पे ले सकता हूँ। तो ये एक्स और ज़ेड एक्सिस दोनों में चलेगा। अगर मैं वाई को 0 कर दूँ तो ओनली ज़ेड एक्सिस में रहेगा ये। सॉरी। तो फिर अब इसमें मुझे क्या चाहिए कि कुछ डिफरेंट और काम चाहिए, यानी कि इस टाइम जब ये एरे यानी कि इसको जो कॉपी मैं कर रहा हूँ वो केवल ट्रांसलेशन वैल्यू के साथ मैं कर रहा हूँ। मुझे ये रोटेशन के साथ चाहिए जैसे कि हम लोग मैक्स का एरे यूज करते थे। तो मैं फिर से इसको 0 करता हूँ और वापस एक्स एक्सिस वाले पे आ जाता हूँ, यानी कि मैं 2 प्रेस करता हूँ यहाँ पे। एक्स को मैं थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देता हूँ। देन मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और लूंगा, कोई थर्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं एक एम्प्टी एक्सिस ले लेता हूँ जो कि सेंटर में आ रहा है। मेक श्योर कि वो सेंटर में ज़्यादा बेटर होगा। और फिर से मैं इस पे क्लिक करूंगा और इस टाइम कांस्टेंट ऑफसेट के बाद वाला मैं ऑब्जेक्ट ऑफसेट लूंगा और यहाँ से क्लिक करके मैं ये एम्प्टी को सिलेक्ट कर लूंगा। अब क्या होगा कि अब मैं जितना इसको मूव करने वाला हूँ एम्प्टी को, सॉरी, यहाँ से मैं एम्प्टी को सिलेक्ट करूंगा पहले, और एम्प्टी को मैं जैसे जैसे मूव करूंगा वैसे वैसे ये मूव होने लगेगा जैसे कि हम रिलेटिव या कांस्टेंट ऑफसेट को मूव करते थे यहाँ से सिलेक्ट करके, यहाँ से। तो वो सारा काम अब कौन करेगा, हमारा ये वाला एम्प्टी। तो एम्प्टी को मैं फिर से 0 कर देता हूँ, ऑल्ट जी, ताकि वो ग्रिड के सेंटर में आ जाए। और इस टाइम इसको मैं यहाँ से रोटेट करूंगा एक्स में, तो ये कुछ ऐसा ट्विस्ट होने लगेगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि ये रोटेशन मैं तब दूं जब थोड़ा सा इसको मैं और पीछे की तरफ यहाँ से मैं ले लेता हूँ इतना, और काउंट इसका मैं और बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। एंड मैं इस बार फिर से सिलेक्ट करूंगा एम्प्टी, और एम्प्टी को एक डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे मैं थोड़ा सा रोटेट करूंगा, तो ये कुछ चेन के जैसा बन जाएगा, ऐसे। ठीक है। बट मैं ये चाहता हूँ कि ये एक स्ट्रेट पाथ पे आ रहा है, यानी कि या तो एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में। मैं इसको रैंडम एक पाथ पे, यानी कि कोई भी चीज अगर मैं ऐसा बना रहा हूँ कि चेन कैसा होता है, वो जिग जैग पाथ पे चेन लटका होता है, तो वैसे हैंगिंग चेन में अगर डिजाइन करना चाहूँ किसी पर्टिकुलर पाथ पे, तो मुझे एक कर्व के साथ इसको कॉपी करना होगा। तो मैं वापस आता हूँ यहाँ से और एक कर्व क्रिएट करता हूँ मैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से मैं दोबारा से क्रिएट करूंगा। अभी तक मेरे पास क्या है, एक एम्प्टी है, एक टोरस है यहाँ पे। सो मैं ऐड पे जाकर और इस बार मैं कर्व पे जाऊंगा।
इन सबको नेक्स्ट क्लास से ये पूरा डिटेल हम सीखेंगे कि ये सब कैसे काम करता है। मेरे में इतना ज़्यादा दिख रहा है इसलिए कि मैंने ऐड ऑन यूज़ किया हुआ है एक्स्ट्रा। आप लोग अगर पहली बार यूज़ कर रहे हैं ब्लेंडर तो इसमें कम दिख रहा होगा थोड़ा-सा, तो वो मैं बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में कि हम कौन-सा ऐड ऑन करेंगे जिसमें ये पूरा हमारा ज़्यादा इसमें मिलने लगे कर्व। तो मैं यहाँ से पाथ लूँगा, दोनों आप ले सकते हैं, बेज़ियर भी ले सकते हैं, पाथ भी ले सकते हैं। मैं पाथ यूज़ करना चाह रहा हूँ इस टाइम और इसको यहाँ से मैं एडिट मोड में जा करके चेक करूँगा थोड़ा-सा। मैं टैब प्रेस करूँगा जैसे। अच्छा, जो मैंने लिया है पाथ, तो मैं चाहता हूँ कि केवल वही दिखे और बाकी चीज़ें हमें दिखाई ना दे। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन मार्क प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे, शिफ्ट के बगल में। तो इससे क्या होगा कि वो आइसोलेट हो जाएगा। मैं 7 प्रेस करता हूँ ताकि मैं टॉप व्यू पे आ जाऊँ, यानी कि ऑर्थोग्राफी व्यू पे। शिफ्ट मिडल से थोड़ा-सा एडजस्ट करता हूँ व्यू को और मैं टैब प्रेस करता हूँ ताकि इसके कंपोनेंट मोड में हम लोग चले जाएँ। तो इसमें आप देखोगे कि ये 4 वर्टेक्स 5 वर्टेक्स इसमें मिलता है मुझे इस नब्स पाथ पे। तो लास्ट वाले को मैं सिलेक्ट करता हूँ और जी प्रेस करके थोड़ा-सा मैं मूव करके देखता हूँ इसको। मैं यहाँ पे मूव करता हूँ, इस वाले को भी जी प्रेस करके थोड़ा-सा मैं मूव कर देता हूँ, कुछ ऐसे। और मैं इसको ज़ूम करता हूँ यहाँ पे। इसको ई प्रेस करूँगा तो यहाँ से ये एक्सट्रूड होता जाएगा। फिर से ई प्रेस करूँगा यहाँ पे एंड ई, ई ऐसे। इतना काफ़ी है, सफिशिएंट है। मैं फिर से एक बार ई प्रेस करके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। फिर से मैं टैब प्रेस करूँगा ताकि मैं कंपोनेंट मोड से बाहर ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊँ। फिर यहाँ पे मैं वापस आता हूँ और क्वेश्चन मार्क फिर से मैं प्रेस करूँगा ताकि मैं आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाऊँ और ये सारा मुझे दिखने लगे। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा अपने टोरस को, देन दोबारा मैं ऐड करूँगा इस पे जनरेट में जाकर के एरे मॉडिफायर और इस बार मैं फिक्स काउंट ना लेकर के मैं यहाँ से फिट कर्व लूँगा। फिट कर्व लेने पे अभी हमें चलो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे आप देखोगे कि कर्व का ऑप्शन एक आ गया एक्स्ट्रा और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा नब्स पाथ जो कि मैंने यहाँ पे नया क्रिएट किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे पाथ मैंने ले लिया और एक्स डायरेक्शन यहाँ पे आ जाएगा मेरा। इसको मैं कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है। लेंथ ये उसी के अकॉर्डिंग रहेगा जिस अकॉर्डिंग हमारा ये पाथ है। बट ये उस पाथ पे नहीं एडजस्ट हो रहा है, मुझे इसी पाथ पे चाहिए ये। मैं क्या करूँगा कि एक और मॉडिफायर इसमें मैं ऐड करूँगा। यहाँ पे इसमें नहीं मिला, डिफॉर्म में जाना है मुझे और यहाँ से एक कर्व मॉडिफायर में यूज़ करूँगा। जो फर्स्ट मॉडिफायर हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे एरे। उसके बाद वाला मॉडिफायर नीचे यहाँ पे आकर के टॉगल होता है कर्व। तो कर्व में यहाँ पे कर्व ऑब्जेक्ट पे जाना है मुझे और यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है नब्स पाथ। तो वो उस पाथ पे एडजस्ट हो जाएगा। देन मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसकी पोजीशन को कम ज़्यादा मैं जितना कम करते जाऊँगा उतना काउंटिंग उसका बढ़ते जाएगा। जितना मैं डिस्टेंस को इंक्रीज़ करूँगा उतना काउंटिंग कम होगा। मैं ये वाला प्रॉपर डिस्टेंस चाहता हूँ, ऐसा समथिंग। अब मुझे क्या चाहिए कि इसमें थोड़ा-सा रोटेशन चाहिए, चेंज ऐसा। तो हमें क्या करना होगा, कांस्टेंट ऑफसेट के बाद मुझे ऑब्जेक्ट ऑफसेट भी लेना होगा। तो इसको मैं ऑन करूँगा और ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ पे एम्प्टी को चूज़ करूँगा, ठीक है? और ये रोटेट हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग? एम्प्टी को जितना मैं रोटेट करूँगा, उतना ये रोटेट होने लगेगा, ऐसे। अब सपोज ये हमारा एक चेन मान लो कि बन गया, तो ये किस पे एडजस्ट हुआ है? पाथ पे। मैं थोड़ा सा जूम करके और पाथ को केवल क्लिक करूंगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा और इस टाइम अभी क्या मूव हो रहा है हमारा? पाथ। बट मैं पाथ को नहीं मूव करना चाहता हूँ, मैं पाथ के कंपोनेंट्स को मूव करना चाहता हूँ। तो कंपोनेंट्स को मूव करने के लिए मुझे किस में जाना होगा? हमेशा एडिट मोड में। यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड के बाद एडिट मोड। शॉर्टकट इसका क्या होता है? टैब। टैब मैंने प्रेस कर दिया, हम लोग एडिट मोड में आ गए। अब ये जो इसके कंपोनेंट्स डॉट डॉट टाइप के दिख रहे होंगे जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करके अगर इसको मैं मूव कर रहा हूँ, तो इसको मैं रियल टाइम में चाहूँगा कि जिस तरह से मुझे एडजस्ट करना होगा, कोई मैं मॉडल बना रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ रियल टाइम पे। तो आपने देखा होगा कि जैसे-जैसे इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, नया चेन की काउंटिंग यहाँ से बढ़ते जा रही है। क्योंकि वो उस फिट लेंथ में करने के लिए उसको जितना काउंटिंग बढ़ाना होगा, वो अपने एडजस्ट करते रहेगा सॉफ्टवेयर। बट मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, ये फिक्स लेंथ का यही चेन है, ये इसमें इतनी काउंटिंग ज़्यादा ना हो। तो मुझे क्या करना होगा, मैं वापस फिर से टैब प्रेस करूँगा और मैं एडिट मोड से बाहर में आ जाऊँगा
ऑब्जेक्ट मोड में, और मैं एरे वाला अपना पार्ट सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये दोबारा चेंज नहीं होगा। अब ये फिक्स हो गया, लेंथ और काउंट दोनों इसका फिक्स हो गया है। देन फिर से एक बार मैं जा करके कर्व को सिलेक्ट करता हूँ, देन टैब प्रेस करता हूँ, और अब इसका वर्टेक्स को मैं जब चेंज करूंगा तो इसकी काउंटिंग अब नहीं बढ़ने वाली है। अब वो फिक्स चेंज हो गया, अब वो उसी पाथ पे केवल चेंज होगा। जैसे कि यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ, इसकी काउंटिंग अब नहीं बढ़ने वाली है। थोड़ा सा इस बार ये मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ वायर फ्रेम, ऐसे। तो एरे का हमने एक यूज ये देखा। एक और एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, दूसरा कोई एरे का एग्जांपल। मैं टैब प्रेस करके वापस आ जाता हूँ और डिलीट कर देता हूँ मैं इन सभी को। एक स्टेयर हम बना करके देखते हैं, स्पाइरल। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या लेना होगा, शिफ्ट ए, और यहाँ से एक मैं सिलेंडर यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ मैं। और इसका अभी विदाउट मूव किए मैं यहाँ से जितना चेंजेस कर सकता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका डेप्थ बढ़ा दूँ। तो डेप्थ में लेना चाहता हूँ इसका, मैं ले लेता हूँ 40, लेट्स से मैं 50 ले लेता हूँ। और रेडियस इसका मैं ले लेता हूँ यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा, 3, इसको मैं 100 ले लेता हूँ। मैं 1 प्रेस करके इसको थोड़ा सा ऊपर ला करके रख देता हूँ मैं यहाँ पे। फिर एक दूसरा मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और यहाँ से एक क्यूब ले लेता हूँ मैं। सॉरी, ये दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए कि मुझे थोड़ा सा इसको यहाँ पे लेकर के आना होगा। इसको जेड एक्सिस में मैं थोड़ा सा इसकी विड्थ को कम करता हूँ, इसके लेंथ को थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ मैं, इसकी विड्थ को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और हाइट और थोड़ा सा, इतना ठीक है, इतना ओके है। और इसको मैं एडजस्ट करूंगा, यहाँ से मैं टॉप व्यू पे चला जाऊंगा 7 प्रेस करके, एंड थोड़ा सा जूम आउट करके वाई को मूव करूंगा और इसको यहाँ पे मैं टच कर दूंगा। देन मेरा काम होगा इसको थोड़ा सा और यहाँ से लेंथ को मैं इंक्रीज कर दूं, इतना, एंड एक्स को भी थोड़ा सा ऐसे, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे सर, मैं इसके पिवट पॉइंट को इस सिलेंडर के बेस के पास लेकर आना चाहता हूँ। तो ये ऑलरेडी सेंटर में ही है, मैंने इसको चेंज नहीं किया है। अगर इस सिलेंडर को कहीं पे मैंने चेंज किया होता फर्दर, तो मुझे इसके 3D कर्सर को इसके बेस के सेंटर में लाना होता। अभी मेरा वहीं पे है, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद सेट ओरिजिन, और मैं यहाँ से ओरिजिन टू 3D कर्सर में करूंगा। तो इस बॉक्स का ओरिजिन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। हम इंडिविजुअल कैसे इसके ओरिजिन को चेंज करते हैं मैं पहले बता चुका हूँ। तो अब इसको एक बार मैं रोटेट करके देख लेता हूँ कि इसके चारों तरफ रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। परफेक्ट। देन मुझे यहाँ पे क्या करना है कि इस पे मैं मॉडिफायर यूज करने वाला हूँ, जनरेट एंड एरे। एरे में मुझे क्या करना है, जेड एक्सिस में मुझे इसको कॉपी करना है। तो मैं यहाँ पे इसको रिलेटिव ऑफसेट में लूंगा, ताकि मुझे नहीं पता है कि इसकी विड्थ कितनी है बॉक्स की, वो अपने आप कैलकुलेट करेगा। तो मैं कांस्टेंट ऑफसेट यहाँ पे नहीं लेकर के रिलेटिव ऑफसेट में लूंगा। और क्योंकि रिलेटिव ऑफसेट लेने का मतलब हुआ कि वो एग्जैक्ट इसी बॉक्स के हाइट के बराबर दूसरा बॉक्स क्रिएट करेगा इसके ऊपर। तो यहाँ से मैं रिलेटिव ऑफसेट और काउंट में बढ़ाते जाऊंगा, एक्स में ना जा करके एक्स की वैल्यू को मैं 0 कर दूंगा और जेड की वैल्यू यहाँ से मैं इंक्रीज करते जाऊंगा। सॉरी सॉरी, मैं 1 यूनिट लूंगा और काउंट को इंक्रीज करूंगा। मुझे काउंट कितना चाहिए, एग्जैक्ट मुझे इसके बराबर चाहिए, यहाँ तक। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इसको मुझे स्पाइरल रोटेशन देना है। तो रोटेशन के लिए मुझे एक थर्ड ऑब्जेक्ट और लेना होगा, किसके लिए, ऑफसेट ऑब्जेक्ट के लिए। तो मेरा यहाँ पे 3D कर्सर सेंटर में है, इसलिए मुझे दोबारा इसको सेट करने की जरूरत नहीं है। मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, देन एम्प्टी में आकर के यहाँ से मैं प्लेन एक्सिस लूंगा, और प्लेन एक्सिस लेने के बाद उसको मैं कोई चेंज नहीं करूंगा। मैं फिर से इसे सेलेक्ट करूंगा जिसमें मैंने एरे यूज किया हुआ है। फिर से मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट ऑफसेट में जाकर इसे ऑन करूंगा। देन ऑब्जेक्ट में जाकर मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, एम्प्टी। एम्प्टी लेते ये कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये आई डोंट नो क्या हुआ।
अच्छा, ऐसे प्रॉब्लम्स जब भी आए तो आप एक बार चेक करना एन प्रेस करके कि आपका स्केलिंग वगैरह का क्या कंडीशन है। स्केलिंग मेरा यहाँ पे प्रॉपर 1 1 नहीं है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उसका स्केलिंग कितना है, 1 1 होता है। तो मुझे वापस से इसके स्केलिंग को 1 करना होगा विदाउट इसको चेंज किए हुए। अगर मैं 1 करूंगा तो ये फिर स्मॉल साइज में आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है उसके लिए कि कंट्रोल ए प्रेस करना और यहाँ से स्केल कर देना। तो ये क्या होगा, इसके स्केलिंग को 1 1 फिर से बना देता है। तो फिर वो हमारी प्रॉब्लम जो आ रही थी वो खत्म हो जाती है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप स्केल करते हो देन कोई भी मॉडिफायर यूज कर रहे हो, एरे कर रहे हो, स्पिन कर रहे हो या बेंड मॉडिफायर यूज कर रहे हो, तो आपको कंट्रोल ए प्रेस करके उसके स्केलिंग को फिर से वापस 1 1 करना होता है। मेक श्योर यहाँ से 1 करोगे तो वो फिर अपना पुराना वाला स्केलिंग ले लेगा, इसलिए हमें कंट्रोल ए प्रेस करके उसके बाद स्केल करना होता है इसको। सो देन मैं सेलेक्ट करूंगा फिर से यहाँ पे एम्प्टी और उसको जेड एक्सिस में यहाँ पे मैं रोटेट करूंगा। ठीक है, ऐसे। ओके, फिर इस पे मैं रेलिंग भी चाहता हूँ थोड़ा। तो फिर से मैं एक सिलेंडर क्रिएट करूंगा, शिफ्ट ए एंड मैश, यहाँ से सिलेंडर, इसकी डेप्थ कम करो, यानी कि इसकी हाइट मुझे कम लेकर के आना है और कम करना है हाइट मुझे, और सॉरी नहीं, रेडियस कम करना है इसका मुझे। ओके, और ये कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे रखना है। देन इसको भी मुझे रोटेट करना है कहाँ पे, इस बड़े वाले सिलेंडर के पिवोट पॉइंट से। तो ऑलरेडी इसके सेंटर में मेरा 3D कर्सर है। मुझे क्या करना है, सिंपल ऑब्जेक्ट में जाना है, सेट ओरिजिन और ओरिजिन टू 3D कर्सर। तो ये सिलेंडर भी रोटेट होने लगेगा उस वाले सिलेंडर के सेंटर पॉइंट से। देन मुझे क्या यूज करना है, एक बार मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और इसमें मैं काउंट देख लूंगा, 99 काउंट है। तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और फिर से यहाँ पे जाकर जनरेट एंड एरे। एरे में मैं क्या यूज करने वाला हूँ, यहाँ से एक्स नहीं होगा, मेरा यहाँ से जेड एक्सिस होगा 1। बट प्रॉब्लम ये होने वाला है मेरा कि मैं सपोज मान लो कि मैं काउंट भी बढ़ा देता हूँ और यहाँ से ऑफसेट में ले लेता हूँ, ऑब्जेक्ट ऑफसेट ऑन कर, सॉरी ऑब्जेक्ट ऑफसेट में ऑन कर लेता हूँ और मैं यहाँ से एम्प्टी ले लेता हूँ। लेकिन इसकी जो रिलेटिव मूवमेंट के कारण क्या होता है कि जितनी हाइट होती है ऑब्जेक्ट की उसी हाइट से दूसरा ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, उसी ऑफसेट से, उसी डिस्टेंस से। मैं उतना नहीं, मैं चाह रहा हूँ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस से दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो, जितना जितनी हाइट इस प्लेट्स की है, एक बॉक्स की है। तो मैं रिलेटिव ऑफसेट ना लेकर यहाँ से मैं कांस्टेंट ऑफसेट लूंगा और कांस्टेंट ऑफसेट में इसकी वैल्यू को x मुझे नहीं चाहिए, मुझे z एक्सिस चाहिए। तो मैं यहाँ से इंक्रीज करूंगा, देन मैं काउंट यहाँ से दूंगा कितना, 99। ठीक है, तो एग्जैक्ट यहीं पे आ जाएगा। थोड़ा सा मैं ऑफसेट को चेंज करूंगा, है ना, तो मेरा यहाँ पे फिट बैठ रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे मैं एक रेलिंग चाहता हूँ। तो रेलिंग के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं ऐड पे जाऊँगा और कर्व पे, और आप ब्लेंडर अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो इसमें इतने सारे प्रिमिटिव्स नहीं मिलेंगे। तो इसका एक एड ऑन होता है, एडिट में जाना और प्रीफरेंस में जाने के बाद यहाँ पे आप सर्च करना, सिंपल यहाँ पे आप टाइप करना एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट, ये वाला तो आ जाएगा। ठीक है, और कर्व एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आपको ऑन कर देना होगा। जैसे यहाँ से टिक मार के ऑन करोगे, जैसे कि यहाँ से अभी मैं एक बार ऑफ करके दिखा देता हूँ और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मैं आऊँगा, सॉरी ऐड में आऊँगा, मैं कर्व यहाँ पे मेरा इतना ही शो कर रहा है। तो वापस में जा करके एडिट में प्रीफरेंस में मैं जाऊँगा और उसको यहाँ से सर्च करूँगा, यहाँ से कर्व, यहाँ से मैं सर्च करूँगा एक्स्ट्रा कर्व, ऐड कर्व,
सॉरी कर्व एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट, तो इसको मैं एक बार ऑन कर दूंगा यहाँ से और फिर इसको ऑफ करूंगा, या यहाँ पे जाने के बाद आप इसको सेव प्रीफरेंस कर देना, वो हमेशा आपका सेव हो गया। देन मैं ऐड में जाऊंगा और कर्व में चेक करूंगा तो ये सारा आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में ये सारा हम एक एक करके सीखेंगे कि किसका क्या काम है। अभी मैं इसको केवल शो कर रहा हूँ कि हम कैसे यूज करते हैं। सो मुझे चाहिए यहाँ पे कर्व स्पाइरल, और मैं यहाँ से लूंगा कौन सा, आर्कमेडियन। तो आर्कमेडियन यहाँ से सेंटर में लेने के बाद इसकी प्रॉपर्टी, इसको मूव नहीं करना है ताकि हमारी प्रॉपर्टी ये वहीं की रहे, वहीं का वहीं रहे। और मैं एक बार इसका रेडियस को चेंज कर रहा हूँ, सो इसको इंक्रीज करो। ये कहाँ से मुझे चेक करना है, टॉप व्यू से। तो मैं एक बार 7 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं आ जाऊंगा और रेडियस को मैं और इंक्रीज करते जाऊंगा यहाँ पे। परफेक्ट, ये मेरा फिट बैठ गया। देन इसके बाद मैं इसके हाइट को इंक्रीज करूंगा, तो हाइट को मैं जैसे यहाँ से इंक्रीज करना शुरू करता हूँ, और एक बार मैं यहाँ से चेक करूँ, मेक श्योर हमें कोई भी व्यू पोर्ट पे इसकी मूवमेंट नहीं करनी है, अदरवाइज ये हमारा चला जाएगा वापस। सो मुझे जो भी चेंजेस करना है यहाँ से करना है। तो एक बार मैं ये देखता हूँ कि मेरा जो टर्न है वो कम है, मुझे टर्न और ज़्यादा चाहिए, तो एक बार मैं टर्न और बढ़ा देता हूँ। ये आ गया, और मुझे ये वाला पॉइंट यहाँ पे लेकर के आना है। तो फर्स्ट थिंग मैं ये करूंगा कि यहाँ से मैं रोटेशन यूज करूंगा, कौन सा एक्सिस में, जेड एक्सिस में। तो जेड एक्सिस में एक बार मैं रोटेट करके देखता हूँ। आप लोग एक्सपेरिमेंट करने से डरना नहीं, अगर सपोज कि एक्स में करना नहीं होगा अंडू कर देना, वाई में करना नहीं होगा अंडू कर देना, अंडू मत करना, जीरो करना, ठीक है। तो मैंने इतना रोटेशन के बाद ये ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा जेड एक्सिस में, यानी कि यहाँ से पता चल जाता है कि जेड एक्सिस ऊपर की तरफ लेकर के आना है, तो जेड एक्सिस में मैं थोड़ा सा इसको मूव करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। थोड़ा सा अगर मैं और इसको रोटेट करके चाहूँ कि एडजस्ट कर दूं, परफेक्ट यहाँ पे, ठीक है। जेड एक्सिस थोड़ा सा और मैं इसको मूव करूँ यहाँ पे, परफेक्ट, ठीक है। देन मैं एक बार रोटेट करके देखते जाता हूँ, तो ये यहाँ से ऑफसेट होते जा रहा है, क्यों, इसकी हाइट को एक बार मैं कम करते हुए लाऊंगा वापस, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे सेट बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पे छोटा पड़ गया। तो इसको मैं फिर से क्या करूंगा, यहाँ से मेरा थोड़ा सा कम पड़ गया, तो मैं और इसका टर्न की वैल्यू को एक बार बढ़ा दूंगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आने के बाद मुझे लग रहा है कि हाँ अब ठीक है, तो हाइट को मैं फिर से थोड़ा सा चेंज करूंगा यहाँ पे, परफेक्ट। मैं यहाँ तक आ गया, ओके। अब ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है, इस ये मुझे नहीं चाहिए। इसमें बहुत से ऑप्शंस होते हैं, आर्किमिडियन के अलावा यहाँ पे लॉगरिथमिक, स्फेरिक, टोरस, तो ये परफेक्ट भी इसमें ऑप्शंस होते हैं कि मैं कहाँ तक लूंगा। बट आर्किमिडियन मुझे ज्यादा पसंद आता है, मैं इसको यहीं तक रखूंगा, बाकी इसको मैं यहाँ से एडिट मोड में जाकर के इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो ये हम पूरा इसका डिटेल सीखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि ये एडिट मोड में कैसे काम करता है। मैं यहाँ से इसको हटाना चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा कि ये दोनों को मैं ये पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस एरिया को शिफ्ट के साथ, और सिंपल मैं इसको पी करूंगा और यहाँ से मैं सेपरेट कर दूंगा। इसके बाद मैं जैसे एडिट मोड से बाहर आऊंगा ऑब्जेक्ट मोड में, तो ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए। इसको मैं सिलेक्ट करके सिंपल डिलीट कर दूंगा। अब इसमें मुझे थिकनेस चाहिए इस वाले में, तो थिकनेस के लिए मैं कर्व को फिर से सिलेक्ट करूंगा, और ये वाला आइकन जो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी एडिटर में हमने अभी तक इसमें सीखा है कि काम कैसा होता है मॉडिफायर में, उसके नीचे मुझे यहाँ पे आना है डाटा में। डाटा यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, कर्व का जो आइकन है वहां से अंदाजा लग सकता है। मैं यहाँ पे 3D में ही सिलेक्टेड रखूंगा, ये पूरा हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रॉपर कैसे काम करता है। और मैं यहाँ से सिंपल ऑन करूंगा ज्योमेट्री वाला ऑप्शन, और मुझे यहाँ पे आना है किस चीज में, यहाँ पे राउंड वाले ऑप्शन में, और इसका मुझे डेप्थ इंक्रीज कर देना है, समथिंग ऐसा, ओके। तो इस तरह से हमने अभी क्या यूज किया, मैं एन प्रेस करके इसका जो साइड बार है वापस कर देता हूँ यहाँ से। हमने केवल इसमें एक मॉडिफायर यूज किया, एरे। बाकी हमने एक पिवट को चेंज करना सीखा है, इसमें 3D कर्सर का यूज सीखा है, स्नैप और सेट ओरिजिन का यूज करना सीखा यहाँ से, एंड एरे के जो टूल्स होते हैं हमने वो सीखा। तो आज का हमारा बस ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे प्रिमिटिव्स के बारे में, जैसे कि कर्व और मेश के बारे में।